हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा एलियंस जो हमारी धरती पे देखे गए। हमारी धरती पे कई ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जिसके अंदर कुछ अनयूजुअल होता है या फिर वो हॉन्टेड होती हैं। इसी तरह एरिया 51 भी उन रहस्यमय जगहों में से एक है जहाँ पर जाना तो दूर, वहाँ की फोटो भी सैटेलाइट से नहीं खींची जाती। वहाँ पर इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि एलियन कॉन्वेंट मूवी के डायरेक्टर को शूटिंग के लिए एरिया 51 मिलिट्री बेस चाहिए था, पर अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमारा कोई भी बेस यूज कर सकते हैं शूटिंग के लिए, पर एरिया 51 नहीं। आइए इसी तरह की और रहस्यमयी बातें जानते हैं एरिया 51 के बारे में। एरिया 51 अमेरिका के अंदर लॉस वेगस सिटी से 80 माइल्स दूर नॉर्थ वेस्ट में निर्वाडा डेजर्ट में है। यहाँ पे कोई फोटो या फिर ड्रोन अलाउड नहीं है। इसके ऊपर से एयरप्लेन पास करने की तो छोड़ो, इसके ऊपर से कोई सैटेलाइट भी नहीं पास करती। अमेरिकन गवर्नमेंट एरिया 51 के बारे में ये कहती है कि यहाँ पर नए नए फाइटर जेट्स की टेस्टिंग होती है, सोल्जर्स को हाई लेवल ट्रेनिंग दी जाती है और गन्स फाइटर जेट्स बनाए जाते हैं। एरिया 51 का रेफरेंस एक बहुत मशहूर गेम सैन एंड्रियास में भी दिया गया था। आप कहोगे कि वो तो सिर्फ एक मिलिट्री बेस था, पर जब हम उस रास्ते से जाते हैं उस मिलिट्री बेस की तरफ तो एक बोर्ड आता है जिसपे यूएफओ का मॉडल बना होता है, जो डायरेक्ट रेफरेंस एरिया 51 को देता है। आम इंसान को तो छोड़ो, यहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी जाने की परमिशन नहीं है। एरिया 51 को गुप्त रखने की कोशिश इतनी करी गई थी कि अमेरिका के मैप पर इसका नामो निशान तक नहीं था। पर 1955 में वियतनाम वॉर के दौरान एरिया 51 को CIA के द्वारा खोजा गया। अमेरिका और सोवियत यूनियन की कोल्ड वॉर के दौरान रशिया ने सैटेलाइट के द्वारा एरिया 51 की कुछ तस्वीरें ली, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि यहाँ पर 8 रनवेज हैं और ये अमेरिका का सबसे सुरक्षित एयरबेस है। फिर 2013 में अमेरिका के द्वारा एरिया 51 का जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि बस ये एक सीक्रेट एयरबेस है, ना कि कोई एलियन का घर। अब कुछ उन एविडेंस पे नजर डालते हैं जो दावा करते हैं कि यहाँ पर एलियंस हैं और उन पे टेस्टिंग की जाती है। रॉसवेल इंसिडेंट। ये इंसिडेंट 1947 में हुआ था, जब एक यूएफओ न्यू मैक्सिको में क्रैश हुआ था। 8 जुलाई 1948 में इस खबर को अखबार में छापा गया, जिसके बाद कुछ ऐसी खबरें आने लगी कि यहाँ से कुछ जिंदा और मुर्दा एलियंस को ले जाया गया है। इस केस पे एक मिलिट्री सोल्जर वॉल्टर हॉट भी काम कर रहे थे, यानी कि वहाँ की जांच पड़ताल। वॉल्टर हॉट की मृत्यु के बाद, जिसमें लिखा था कि यूएफओ क्रैश की जांच के वक्त उन्हें वहाँ 2 एलियंस की बॉडीज मिली थी, जिसके बारे में उन्होंने गवर्नमेंट को बताया। तो गवर्नमेंट ने उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि ना तो ये बात बाहर जानी चाहिए और ना ही आप किसी पत्रकार के सामने इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद उन दोनों एलियंस की डेड बॉडी को एरिया 51 भेजा गया, जहाँ पर उनकी जांच पड़ताल, यानी उनको काटा पीटा गया और खोजा कि अंदर क्या है। उस यूएफओ क्रैश को अमेरिकन गवर्नमेंट ने एयर बलून क्रैश लैंडिंग कह के दबा दिया। एलियंस का शक लोगों में तब ज्यादा भर गया जब यूएफओ क्रैश के आसपास कई माइल्स तक इन्होंने आर्मी और साइंटिस्ट लगा दिए थे खोज के लिए, और ये 1-2 दिन के लिए नहीं, कई महीनों की जांच हुई थी। अगर सच में कोई एयर बैलून क्रैश हुआ था तो इतने सैनिक और साइंटिस्ट क्यों लगाए गए। जहां अमेरिकन गवर्नमेंट इस घटना को दबा रही थी, वहीं एरिया 51 में काम करने वाले वर्कर ने एलियंस की कुछ फोटोज और वीडियोस लीक करी। थोड़े टाइम में उन फोटोज और वीडियोस को हर जगह से हटा दिया गया। इस घटना के कारण एरिया 51 और भी कंट्रोवर्शियल बन गया। मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। एरिया 51 के और भी कुछ ऐसे राज हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।